जाप कार्यकर्ताओं ने शहर में फैले डेंगू को लेकर के मेयर का किया घेराव। भागलपुर शहर में फैले गंदगी की वजह से डेंगू को लेकर के जन अधिकार पार्टी द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नगर निगम कार्यालय के समक्ष मेयर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी बीच मेयर के निकलने को देख सभी कार्यकर्ताओं ने उनके गाड़ी को घेरा, उनसे मिलकर के अपनी बातों को रखना चाहा, लेकिन मेयर साहिबा किसी की बातों को नहीं सुने। अपने गार्ड के द्वारा सबों के साथ जोर ज़बरदस्ती करवाकर अपनी गाड़ी को लेकर के भाग गई, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्हें शहर के आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने कहा कि आज हम लोगों ने भागलपुर शहर में फैले गंदगी को लेकर के बिहार में सबसे अधिक डेंगू को लेकर के मेयर साहिबा से यह आग्रह कर रहे थे। भागलपुर के बच्चों की जान को बचा लीजिए, आपके हाथ में है। उनके जान शहर में कूड़ा कचरा की वजह से डेंगू फैला है। आपसे आग्रह है कि डेंगू को यदि रोकना है तो सबसे पहले यहाँ कूड़ा कचरा का उठाव कराए, नहीं तो अभी 2-3 बच्चे की जान गई है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा नहीं है हो। यदि ऐसी होती है हम लोग चुपचाप नहीं रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने कहा है कि शहर में गंदगी की वजह से यह रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। हजारों छात्र छात्राएं आज बीमार पड़ा हुआ है, डॉक्टर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हज़ारों का बिल बना दे रहे हैं। जो छात्र को घर से पढ़ने के लिए 3-4 हज़ार रुपया महीना मिलता है, वह आज भागलपुर के मेयर व्यवस्था के कारण डॉक्टर के पीछे 10 से 20 हज़ार खर्च कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य की बात है। युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि शहर में महामारी फैली हुई है, जिसका फ़ायदा यहाँ के डॉक्टर उठा रहे हैं। वो अपनी मनमानी बंद करे, नहीं तो हम लोग जोरदार आंदोलन को मजबूरन करना होगा। मौके पर युवा शक्ति जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश, जन अधिकारी छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा, जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार लोग मौजूद थे। लोग भागलपुर के भ्रष्ट मेयर को घेर कर उससे मांग किए कि भागलपुर में बिहार के सबसे अधिक डेंगू का मरीज मिल रहा है। ऐसा इसलिए मिल रहा है कहा है कि यहाँ के भ्रष्ट मेयर पैसा कचरा उठाने के नाम पर लूट घसोट कर अपना बिल्डिंग चमका रही है, अपना डॉक्टरी चमका रही है। वो खुद डॉक्टर है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। 4 दिन पहले यहाँ 4 साल की बच्ची भागलपुर छोड़कर भगवान के पास पहुँच गई इस मेयर के कारण। इसलिए आज हम लोग मेयर को घेर कर उससे आग्रह किए, मेयर से आग्रह किए कि यहाँ कचरा उठाने का व्यवस्था ठीक से कीजिए। सिर्फ मेन जगह कचरा मत उठवाइए, फेयर एंड लवली लगाकर अपना नाम मत कीजिए। फेयर एंड लवली लगाने से क्या हो जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, लेकिन पूरा बॉडी जब गंदा रहेगा तो बीमारी होबे करेगा। आज जाइए भागलपुर के मेन जगह छोड़कर किसी भी गली में घुसिए, कचरा का भरमार लगा हुआ है। इसलिए हम लोग मेयर से आग्रह कर रहे थे कि कचरा उठाने का उचित व्यवस्था कीजिए। मजदूरों की कमी है, उसे बहाल कीजिए और उसके दबाव डालिए कि ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनको कई वर्षों से पैसा नहीं मिला है, वो क्यों काम करेंगे। वो बार नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसका गरीब लोगों का पैसा नहीं दे रहा, उसका बच्चा भूख से मर रहा है। इस कारण से शहर की ये स्थिति है, चारों ओर गंदगी फैला हुआ है, जिसके कारण की डेंगू की बीमारी शहर में बिहार से सबसे ज़्यादा डेंगू की मरीज भागलपुर शहर में मिल रहे हैं। इसलिए आज हम लोग लोकतांत्रिक रूप में प्रदर्शन किए हैं। यदि 1 से 2 दिन में ठीक नहीं होती है तो हम सभी जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करेंगे भागलपुर नगर निगम कार्यालय के समक्ष मेयर उप मेयर के खिलाफ, जिसमें कि आप जानते होंगे कई वार्ड पार्षद प्रत्येक दिन मेयर से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनके बातों को ताक पर रखकर मेयर अपना मनमानी करती है, करोड़ों की लूट घसोट करती है कचरा उठवाने के नाम पर। लेकिन आज तक शहर के सिर्फ मेन जगह सफाई छोड़कर किसी भी गली मोहल्ला में नहीं साफ होती है। आप जानते होंगे कि पिछले वर्ष चुनाव में यहाँ की जनता ने इस मेयर को इसलिए चुना था कि पिछले मेयर के भी यही स्थिति था, उनके घर के आगे कचरा का अंबार लगा हुआ रहता था, जो कि 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी वही स्थिति है शहर का। इसलिए आग्रह करते हैं भ्रष्ट मेयर से कि शहर की कचरा मुक्त करें, नहीं तो जन अधिकार छात्र पार्टी आप लोगों से जोरदार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बजरंग कुमार भगत, जन अधिकार छात्र परिषद प्रदेश महासचिव। पुलिस की दोहरी नीति से मौदरौनी मुखिया की पत्नी एवं बेटी परेशान, पुलिस से सुरक्षा की लगा रही है गुहार। भागलपुर लोकपाल कार्यालय में हुई मारपीट मामले में पुलिस की दोहरी नीति देखने को मिल रही है।
दरअसल 2 सितंबर को भागलपुर लोकपाल कार्यालय में नवगछिया के रंगरा प्रखंड के मदरौनी मुखिया अजीत कुमार सिंह एवं दूसरा पक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह एवं ब्रजेश कुमार सिंह के बीच लोकपाल कार्यालय में मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों का इंजरी रिपोर्ट बनाया गया और दोनों पक्षों की तरफ से जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया गया। दोनों के ऊपर लगभग सेम धाराएं लगाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर पुलिस ने मुखिया अजीत सिंह को जेल भेज दिया, जबकि दूसरा पक्ष अमरेंद्र एवं उसके बेटे ब्रजेश को घर भेज दिया गया। पुलिस की इस दोहरी नीति से मुखिया के घर वालों काफ़ी दहशत में हैं। मुखिया के पत्नी एवं बेटी ने बताया कि अमरेंद्र एवं ब्रजेश कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। मुखिया की बेटी ने कहा है कि डर से वे अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। वहीं मुखिया के घर वालों का यह भी कहना है कि जब सेम केस सेम दफ़ा है तो एक पक्ष जेल में और दूसरे पक्ष बाहर कैसे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस भागलपुर के एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी होगा सज़ा उनको ज़रूर मिलेंगी। मेरे पति को जेल में दे दिया गया है। वो एक जनप्रतिनिधि हैं, मदरौनी के मुखिया हैं, और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। आखिर अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहा है, क्या हुआ? मेरे पति को वहाँ से डिस्चार्ज मिला और वो सीधे जेल लेके चले गए हैं, और अपराधी का भी डिस्चार्ज हुआ है लेकिन उनको जेल नहीं ले जाया गया है। ये कैसा इंसाफ है? क्या मामला है पूरा? केस दर्ज था, एक केस दर्ज था, मनरेगा के तहत कोई केस दर्ज था जो अमरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, और उसमें सुनवाई था लोकपाल के पास, आलोक मिश्रा के पास, जो कि वहाँ पे हाथापाई हुई है उनके ऑफिस में। और उसके बाद दोनों हॉस्पिटलाइज थे, और हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज होने के बाद इनको जेल ले गया है और उन्हें छोड़ दिया गया। ये कैसा इंसाफ है? मैं इंसाफ मांग रही हूँ कानून से। जो धारा लगा है उसमें क्या? धारा एक, केस एक, लेकिन उसे छोड़ दिया गया और मेरे पति को जेल में दिया गया है। मुझे भी जान माल का खतरा है। मैं घर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं क्या करूँ? मैं एसएसपी साहब से बात की थी लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं लिए हैं। और आयु का क्या कहना है जिससे बात करें? वो बोले कि आप थाना पे आइए, मैं नहीं आऊँगा, आपको मैं नहीं मदद कर सकता हूँ। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपके बात पे, आपके लिए मैं नहीं खड़ा रहूँगा। डर लग रहा है? हमें डर लग रहा है कि अपराधी घूम रहे हैं और मेरे जो पति हैं वो जेल में हैं। मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ मांग रही हूँ कानून से। कोई मदद करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं इंसाफ कानून से ही मांग रही हूँ। और कानून के जो रखवाले वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता। किस थाना का मामला है? थाना जोगेसर थाना। क्या नाम है उसका? अर्चना भारती, मदरौनी। एक ऑडियो आ रहा है जिसमें आपको आईओ बोल रहे हैं इंतजार करिए 10 घंटा लेकिन कार्रवाई नहीं। क्या मामला है पूरा? वो मैं अपराधी जो है वो हॉस्पिटल में नहीं था, यही मैं उनको बोल रही थी कि आप आके मुझे तसल्ली करवा दीजिए, दिखा दीजिए कि ये अपराधी यहीं है, भर्ती है। जब मेरे पति जेल में हैं तो वो भी तो अगर हॉस्पिटल में है तो हैं, नहीं तो वो जेल में रहना चाहिए। वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, घात लगाए बैठे हुए हैं कि कब इसको क्या कर दें। क्या जवाब क्या है? वो बोले हाँ आप 10 घंटे भी खड़े रहिए, मैं नहीं आऊँगा। तो इस माहौल में आपको डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। वो तो कुछ भी कर सकता है। देखिए 2 तारीख को जो मनरेगा के लोकपाल हम के कार्यालय में एक सुनवाई चल रही थी, जिसमें कि नवगछिया के मदरौनी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया था मनरेगा में अनियमितता का। उसकी सुनवाई चल रही थी, उसी क्रम में मारपीट हुई, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता थे उनको गंभीर चोट आई और उसके आलोक में दोनों पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ और एफआईआर दर्ज किया गया।
और उसकी जांच अभी चल रही है। और जांच के क्रम में ही जो आरोपित मुखिया थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और दोनों कांडों की संयुक्त जांच चल रही है। अंचल निरीक्षक के द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और इसमें जो भी लोग पूरे मामले में और भी जितने लोग दोषी हैं उन पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल एक पक्ष सर घर पहुंच गया है, एक पक्ष जेल गया है। जैसा मैंने बताया कि जो जिन्होंने आरोप लगाया था उनके सर पे और जगह गंभीर चोट थी और दोनों पक्ष से कांड दर्ज किया गया है और दोनों कांड का पर्यवेक्षण, संयुक्त पर्यवेक्षण अंचल निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। उसमें और भी जो लोग इसमें दोषी होंगे किसी भी पक्ष के तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान। भागलपुर सुल्तानगंज में बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कृष्णगढ़ चौक पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक के बीच विभिन्न समस्याओं को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने पुलिस पब्लिक के विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए शहर से पंचायत तक हर घर में दस्तक देते उनके साथ मित्रता बनाकर उनकी हर समस्याओं को कैसे निदान किया जाए इसके लिए सारी बातें बताया गया। इस दौरान सरपंच अध्यक्ष विमल किशोर यादव, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, समाज सेवी शिवम चौधरी, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार, बन्नी विभूति यादव, भाजपा नेता मनोज सिंघानिया, राजद नेता दिलीप गुप्ता ने कहा पुलिस पब्लिक के साथ मित्रता बनाकर कार्य करने पर शहर पंचायत में रुकेगा अपराध। इस दौरान महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी, एसआई शबनम कुमारी, प्रमोद कुमार, नीरज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे। स्टार्ट किया है नो योर पुलिस नो योर पीपल। ये जो पूरा जो मूवमेंट है इसके पहले भी जन से जुड़ने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकली थी। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है नो योर पीपल नो योर पुलिस, तो इसमें जो मेन जो हमारा लक्ष्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो है पब्लिक के बारे में नहीं जानती और पब्लिक जो है पुलिस के कार्यशैली के बारे में नहीं जानती है। बहुत सारे चेंजेस अभी आए हैं, जैसे कि हमारे सेक्टर पदाधिकारी थाने में, उसके साथ साथ हमारे अभी एडिशनल एसएचओ का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि अभी काम भी किया जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनता जो है वो थाने में जाती है तो एसएचओ नहीं रहते हैं, इमरजेंसी में वो बाहर फील्ड में जाना पड़ता है। तो एडिशनल एसएचओ जो हैं वो थाने में रहेंगे हमेशा। अगर एसएचओ नहीं रहेंगे तो एडिशनल एसएचओ वहाँ पे रहेंगे, तो कोई भी विक्टिम आता है तो उनके लिए वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऑफिसर होगा और हमेशा ओडी लगता है, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो 24 घंटे जो है वो ओडी पदाधिकारी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो भी महिला जो है किसी प्रॉब्लम से अगर ग्रसित है, चाहे वो पारिवारिक प्रॉब्लम हो, तो हमारे थाने में वुमेन हेल्प डेस्क भी है, तो उसके बारे में भी जनता को हमें जागरूक करना है। अभी ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज मूवमेंट है। हम लोग हर वार्ड में, हर पंचायत में पुलिस जो है जितने ऑफिसर्स हैं वो हर घर जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। उसके साथ साथ प्रोफाइलिंग भी किया जाएगा कि उस घर में लोग क्या काम करते हैं, उनका लाइवलीहुड क्या है, बाहर कौन रहता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है और वो त्यौहार के समय जो है यहाँ पे वापस आते हैं। उसके साथ साथ घाट रोड में सुल्तानगंज में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे बाहर के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ पे रहते हैं। तो हर एक, जैसे बहुत ज्वेलरी शॉप्स हैं, बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे होता है, इस्टेब्लिशमेंट है, ज्वेलरी का शॉप है। तो ये पूरा जो प्रोफाइलिंग है घर घर जाके किया जाएगा और उनके बारे में जाना जाएगा और उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाएगा। उसके साथ साथ जो जनता है वो पुलिस के पूरे कार्यशैली को, उसके वर्क को वो समझे और कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे शेयर करने में उनको विश्वास हो और वो ट्रस्ट है। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, वो थाना जाने से घबराते हैं। तो ऐसे में सर पुलिस की इस योजना के तहत सर क्या, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा एक विकेंद्रीकरण ये पूरे पॉलिसी का है, एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कि इसमें हम लोग जो है जितना वोटर लिस्ट निकालेंगे, हम लोग घर घर वहाँ पे जाएंगे, संपर्क करेंगे और पूरा ये गाँव से लेके और आपके जो शहर है सुल्तानगंज, वो हर एक घर पे हमारे ऑफिसर जाएंगे। सेक्टर पदाधिकारी जो है वो हर एक सेक्टर में एक सेक्टर पदाधिकारी है और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हर एक घर को वो टच करें, सारे समस्याओं को वो जानें। और जैसे कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि पुलिस जो है एक सोशल सर्विस करती है, उसके साथ साथ
एक पब्लिक और पुलिस जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही समझे। तो इस माध्यम से सर अपराध पे अंकुश लगेगा सर? बिल्कुल, जैसे कि अगर देखिए हर एक समाज में अगर 100% है, उसमें से 1-2% लोग ही हैं जो एंटी सोशल होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। तो बिल्कुल अगर पुलिस जो है हर घर पे जाएगी, हर घर के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, चौक चौराहे के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, उनके दिक्कतों के बारे में उनको पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है पुलिस के प्रति जो है समाज का बढ़ेगा। और जो वो 1-2% जो लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उनका मनोबल जो है वो गिरेगा और 100% जो है इसमें क्राइम जो है। लोग सर ऐसा भी देखा जाता है जो निचले तबके के लोग हैं वो पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, पुलिस से डर खाते हैं कि हम जाएंगे पुलिस हमको डांटेगी या कुछ टॉर्चर करेगी। देखिए इसी चीज़ के जैसे इसी चीज़ को दूरी को कम करने के लिए, पाटने के लिए हर पुलिस अधिकारी जो है उसका ये दायित्व बनेगा इस अभियान के तहत कि वो हर घर में जाए, चाहे वो बूढ़ी महिला हो, महिलाओं का अलग समस्या है, बच्चों का अलग समस्या है, बुजुर्गों का अलग समस्या है। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सामाजिक समस्या होती हैं, उनको निपटारा जो है उसमें काउंसलिंग के तहत होता है। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमें उनको एडवाइस देना पड़ता है, कुछ सिविल डिपार्टमेंट की समस्या होती है, ज़मीन का समस्या होता है, तो उसमें हमें पुलिस को जो है उसको वहाँ पे जाना है, सुझाव देना है। बहुत सारा ऐसा होता है, आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर या कि विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग समस्या होता है। भागलपुर नगर आयुक्त के तालिबान फरमान से परेशान होकर वार्ड पार्षद मिलने पहुंचे भागलपुर के सांसद अजय मंडल से। भागलपुर नगर निगम अपने आप में एक प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। कभी यहाँ सफाई कर्मी तो कभी पार्षद और कभी खुद मेयर उपमेयर भी प्रदर्शन करते दिखते हैं। मुख्य रूप से यह कहा जाए कि नगर निगम अभी जुबानी जंग का अड्डा बन गया है। वहीं पार्षद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के तालिबानी फरमान से परेशान होकर पहले विधायक अजीत शर्मा से मिलने पहुंचे और आज सांसद अजय मंडल से मिलने पहुंचे। पार्षदों का मुख्य रूप से यह कहना है कि हम नगर निगम में भी बंधक और तालिबानी फरमान के अंदर रहते हैं। यह कहीं से सही नहीं है। हम जनप्रतिनिधि फील्ड में रहने वाले लोग हैं। अगर लोग हमें चुनकर पार्षद की कुर्सी पर बैठाया है तो मेरे भी कर्तव्य बनता है उनकी परेशानियों को सरलतापूर्वक ठीक करें। लेकिन हम लोगों के कई हक को नगर आयुक्त ने छीन लिया, जिससे हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। साथ ही पार्षद ने कहा कि शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। 137 मरीज से ज़्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं। 3 की मौत भी हो चुकी है। साफ सफाई की बात कहने के बजाय हम लोगों को ही नोटिस देने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर के अजय मंडल ने कहा है इस पर नगर आयुक्त से भी वार्ता की जाएगी और ऊपर आला अधिकारी एवं मंत्रियों से भी बात की जाएगी। आखिर नगर निगम भागलपुर में ऐसा तालिबानी फरमान क्यों जारी किया गया? सांसद अजय मंडल से मिलने दर्जनों पार्षद सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहीं नगर निगम के तालिबानी फरमान से नगर आयुक्त, मेयर व उप मेयर तीनों से परेशान दिखे। सांसद अजय मंडल ने कहा नगर निगम में क्या चल रहा है इसकी जांच सीबीआई करेगी और नगर आयुक्त की तानाशाही की जानकारी में पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दूंगा। नगर निगम के आयुक्त को कहते रहे हैं कि ध्यान देने के लिए, लेकिन आज पार्षदों, मेरे नगर निगम भागलपुर के जितने भी पार्षद अभी आए हुए हैं, इन लोगों ने जो नगर निगम के आयुक्त के विषय में बताए वो बिल्कुल ही निंदनीय है और इतना वो नियमता उनके कर रहे हैं टाउन में कि आज डेंगू सिर्फ उन्हीं के नहीं देख रेख से, उनके लापरवाही से हमारे ज़िले में फैला हुआ है। और डेंगू से जितने लोगों को लोग पीड़ित हैं वो एक बहुत ही अपने आप में और शहर के लिए सोचनीय है। और यहाँ इसके गलत हरकत से पूरा ज़िला का प्रशासन और मेडिकल विभाग, ये लोग सब व्यस्त हो गए और त्रस्त हो गए हैं।
और ऐसे कमिश्नर को, ऐसे आयुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, IAS है, उनको समझना चाहिए कि किस तरह से काम करना है। क्या इसका शिकायत कीजिएगा आगे भी? मैं इनका शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूंगा और नगर निगम में जो अभी पार्षदों से मुझे जानकारी मिली कि इतना बड़ा वो नियमता है कि चूँकि बिहार सरकार अपने बिहार वासियों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराते हैं और जब झाड़ू लगाने वाले लोग, ये नगर निगम के आयुक्त के द्वारा उनको देखा नहीं गया कि झाड़ू लगाने वाला भी अब बाहर से लाने लगे हैं। ये आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात है। और किसी पार्षदों पर एक तो वो नियमावली उनके ऑफिस के बाहर लगा दिए हैं कि कौन कानून है। पदाधिकारी कुछ नहीं होता है, पदाधिकारी एक पदाधिकारी होता है जो सबों के लिए सर्वमान्य है, सबके लिए एक तरह से देखना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने तो यहाँ आकर के एक क्या कहते हैं, वो हिटलर शाही का भी काम कर रहे हैं। और दूसरा, वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम पदाधिकारी नहीं, हम आपसे लड़ने वाले हैं। वो तो अधिकारी हैं जो सभी पार्षदों को लेकर के चलना चाहिए। वो नियमावली लगा दिए हैं कि एक करने पर ये कानून का जो दायरा बताए हुए हैं। अरे आप तो पदाधिकारी और वार्ड मेंबर, कमिश्नर हैं, आप नगर आयुक्त हैं और आप अपने जब तक वार्ड मेंबरों से मिल करके समझ करके क्षेत्र का विकास नहीं कीजिएगा तो विकास हो नहीं सकता है ना। ये तो विकास को बाधित करने वाले अधिकारी हैं। कुछ घोटाला का भी मामला है? हाँ, अभी तो हमें सभी पार्षदों से मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ बहुत ज़्यादा घोटाले का मामला आ रहा है। तो अगर घोटाला, तो बिहार सरकार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर कोई घोटाला का और कोई बची वाली बात है नहीं। हम तो CBI जांच के लिए लिखेंगे, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को लिखेंगे। ऐसे दोषी अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर हैं तो जांच करा करके अविलंब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ दोषी अधिकारियों का, दोषी व्यक्ति किसी का इस बिहार में नीतीश कुमार के रहते कुछ नहीं चल सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री तुरंत जांच के लिए आदेश देते हैं। लगातार जो है कि बराबर ये उठते आ रहा है। हम बराबर, तो हमें तो आज कुछ हल्का फल्का सुनने के लिए मिला था, लेकिन आज जो पार्षदों की कथा है, इनकी जो इनके मुखारबिंद से जो हम सुनने के लिए मिला, सभी पार्षदों के मुखारबिंद से, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक IAS है हमारे नगर आयुक्त, उनको एक पदाधिकारी इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार करना, ये तो हमको लगता है कि सबसे शर्मनाक बात है। आपकी सरकार की छवि भी ढूंढी होती है। हाँ, सरकार की, देखिए ऐसे अधिकारियों, सरकार बख्शने वाले में से नहीं। हमारे सरकार में किसी को नहीं बख्शा जाता है, तो किसी को क्यों बख्शेगा? जो दोषी होगा उन पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म के तहत विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित एक दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। भागलपुर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म के तहत विद्युत आपूर्ति अंचल भागलपुर द्वारा आज विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर का आयोजन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजाहिदपुर में लगाया गया, जिसमें सैकड़ों बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर के आए और अधिकारियों से मिले और उनका समाधान किया गया। जिन उपभोक्ताओं का समाधान नहीं हो पाया है उन्हें जल्द समाधान करके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा। वहीं आज के इस उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म के विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर में दर्जनों उपभोक्ता एक तरफ जहां खुशी होकर गए, वहीं कुछ लोग नाखुश भी दिखे। सबों का मुख्य रूप से शिकायत था कि हमारी रीडिंग सही नहीं आ रही है, पहले से ज़्यादा बिल आ रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। कुछ लोग का कहना हुआ कि बिल बढ़ाकर भेजा जा रहा है, गरीब लोग किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे, वह अपने परिवार को भोजन की पूर्ति करेंगे या बिजली की पूर्ति करेंगे। किसी का बिजली बिल में विवाद हो, नया कनेक्शन नहीं मिल रहा हो या और भी कोई भी प्रॉब्लम बिजली से संबंधित है तो उसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। और ये हम लोग अभी सब डिवीज़न स्तर पे कर रहे हैं, बाद में हम लोग सेक्शन स्तर पे भी जाएंगे। पहले अभी सब डिवीज़न अवर प्रमंडल स्तर पे है, वहाँ पे हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं। इसमें पहला हम लोग का शुरुआत हम लोगों ने शहरी एरिया से किया है, जो मुजाहिदपुर को हम लोग सबसे पहले लिया है। उसके बाद हम लोग 12 तारीख को जो हमारा शिविर है वो बांका में है,
फिर हम लोगों ने 15 तारीख का शिविर हम लोगों ने रखा है रजौन में। उसके बाद 19 तारीख को अलीगंज में है, फिर 22 तारीख को सुल्तानगंज में, उसके बाद हम लोगों ने 26 तारीख को रखा है नौगछिया में। इसके अलावा भी शिविर के अलावा भी कंज्यूमर हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा ऑफिस है यहाँ पे भिखनपुर गुमती नंबर 1 के पास में CGRF का कार्यालय है, वहाँ पे आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। हम लोग का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पर आवेदन दे सकते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं सर जनता से? लोग आके शिविर में आके इसका फ़ायदा लें और हमारे जो कार्यालय में भी अपना आवेदन दे के अपने बिजली में कहीं भी किसी प्रकार के विद्युत से संबंधित समस्या हो तो उसका निदान कराएं। मेरा नाम कुमार प्रशांत हुआ, अध्यक्ष उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भागलपुर।